आइए आज सुनते हैं एक लोक कथा। लोक कथाएं इतनी पुरानी होती हैं कि जिन्हें कोई बता भी नहीं सकता कि उन्हें पहले किसने कहा होगा। लोक कथाएं एक कान से दूसरे कान में, एक देश से दूसरे देश में, एक स्थान से दूसरे स्थान में सुनी जाती हैं और इन कथाओं का रूप रंग भी बदलता जाता है। एक ही कहानी अलग अलग जगहों में अलग अलग ढंग से कहीं सुनी और पहुंचती जाती है। इस तरह लोक कथाएं हमेशा नई बनी रहती हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें पशु पक्षी, असुर असुर, देव परियां, पेड़ पौधे, प्रकृति का भी मानवीकरण और चमत्कार हो जाता है। मनुष्य के सुख दुख अभिलाषाओं की तृप्ति इनके बीच में निहित रहती है और यह हमें बोध करवाती हैं कि मूल स्वरूप में समस्त विश्व में मनुष्य का स्वभाव एक जैसा ही है। तो आइए आज सुनते हैं लोक कथा पंछी बोला चार पहर। पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह बड़ा ही समझदार था और नई बात को जानने का हमेशा इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकुल का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता था और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग तरह की चार बातें कहा करता था। पहले पहर में वह कहता, किस मुख से दूध पिलाऊं, किस मुख से दूध पिलाऊं। दूसरा पहर लगते ही बोलता, ऐसा कहूं न दिखा, ऐसा कहूं न दिखा। जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम का करबू, अब हम करबू का। जब चौथा पहर शुरू हो जाता तो वह कहता, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। राजा ने एक दिन अपने द्वारपाल से यह बात सुनी। वह परेशान, यह कैसा बोलता है पक्षी, अशुभ है या शुभ है, यह कैसी बातें करता है, और वो भी रात को चारों पहरों में। राजा ने अपने मंत्री से सलाह की, दरबारियों से सलाह की, कोई न बता पाया। सब ने कहा कि सबसे ज्ञानवान अपने यहाँ पंडित ही हैं, तो पंडित से पूछा जाए कि यह ऐसी बातें क्यों करता है, और पक्षी तो वैसे बोलता भी नहीं है, बोलता भी है और ऐसी अजीब अजीब बातें करता है। एक दिन राजा ने खुद ही यह सब सुनने की ठानी और रात को वह वहीं पहरा दे के बैठ गया। जब उसने जागकर पक्षी के मुंह से चारों पहरों की अलग अलग बातें सुनी तो चिंता में पड़ गया। मंत्री ने, राजा ने, सेनापति ने, समस्त विद्वानों ने राज्य के बहुत दिमाग लगाया पर उसकी समझ में कुछ ना आता था। किसी की समझ में कुछ ना आता था। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब लोग उसका अर्थ निकालने में असफल रहे तो हार कर उसने अपने राज्य के सबसे ज्ञानवान पंडित को बुलाया। उसे सब हाल कह सुनाया और उससे कहा कि पक्षी के प्रश्नों का उत्तर बूझे। पंडित भी तुरंत एक साथ उत्तर न दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला गया। उसके सिर में राजा की पूछी गई चारों बातें बराबर चक्कर काटती रहीं। वह बहुत सोचता पर उसे कोई जवाब न सूझता। तब उसे याद आता कि राजा ने कहा है कि अगर इन चारों प्रश्नों के उत्तर ना दे पाया तो उसे मुड़ मुड़ाकर राज्य से बाहर कर देगा। अब उसकी चिंता का पारावार न था। उस अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो, मुझे बताओ क्या बात है। ब्राह्मण ने कहा कि उत्तर दूं तो सब कुछ ठीक और ना दूं तो राजा से सजा मिलेगी। ब्राह्मणी ने कहा, अरे ऐसा कैसा है, क्या हुआ। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है वहाँ पर एक बकुल का पेड़ है और वहाँ रोज रात को एक अनोखा पक्षी आता है और चारों पहरों में नित्य नियम से चार अलग अलग बातें कहता है।
राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझा तो उसने मुझसे उनका मतलब पूछा है, इसीलिए तो मुझे बुलवाया था। ब्राह्मणी बोली, अरे ऐसा है क्या? तो राजा ने क्या कहा? तो ब्राह्मण ने बता दिया कि या तो उत्तर दो और नहीं तो सजा पाओ, उत्तर दो या सजा पाओ। अब राजा को जाकर मैं क्या जवाब दूं? पक्षी की पहेलियां मेरी समझ में नहीं आती हैं, बस इसीलिए परेशान हूँ। उधेड़ वन में चक्कर काट रहा हूँ लेकिन कुछ भी सूझ नहीं रहा। ब्राह्मणी बोली, पक्षी क्या कहता है, जरा मुझे भी तो सुनाओ। ब्राह्मणी ने चारों पहरों की चारों बातें कह सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वाह, यह कौन सी कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा से कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं उसकी बोली सुनकर बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते थे उसको मेरी ब्राह्मणी बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी पत्नी को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी पालकी में बैठकर महल आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो ले जाकर पंडित पंडितानी को बकुल के पेड़ के पास में छुपा के बिठा दिया। जैसे ही पहला पहर बीता तो पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडितानी सुन रही हो पक्षी क्या बोलता है? वह बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ। फिर वह इसी तरह से बातें सुनती गई, 4 पहर की 4 बातें। जब सुबह हुई तो राजा ने पूछा, बताओ, मेरे प्रश्नों का जवाब दो। तो ब्राह्मणी ने कहा कि राजा जी, वह अधकट बात करता है, आधी आधी बात कहता है। पंडितानी ने कहा, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। राजा और रानी सुनने लग गए। ब्राह्मणी बोली, लंका में रावण भयो 20, लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीस। माता उसकी ये कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। पक्षी को सिर्फ पीछे की लाइन याद रही, बाकी वह भूल गया। लंका में रावण ने जन्म लिया, उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीश हैं। उसकी माता कहती है कि उसे उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने तो सही अर्थ लगा लिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। दूसरा पहर हुआ, दूसरे पहर की बात बताओ। अब पक्षी जो कह रहा था, ऐसे कहूँ न दीख, ऐसे कहूँ न दीख। राजा बोला, पंडितानी, इसका क्या अर्थ है? पंडितानी ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी कहता है कि ऐसो कहूँ न दीख, घर जम्ब नव दीप, बिना चिंता को आदमी, ऐसो कहूँ न दीख, ऐसो कहूँ न दीख। अर्थात चारों दिशा, सारी पृथ्वी और जम्बूदीप, नवखंड, सभी छान डालो पर बिना चिंता का आदमी कहीं न मिलेगा। मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज, ये सच है या नहीं? राजा और प्रसन्न हो गया, बोले, अरे वाह, ब्राह्मणी तो बहुत होशियार है, तुमने बहुत ठीक कहा। अब तीसरे पहर की बात बताइए। तो ने कहा, राजा, पक्षी ने तीसरे पहर की बात कही थी, अब हम करबू का, अब हम का करबू। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज, इसका मर्म भी मैं आपको बतला देती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या और 60 दई ब्याह है, बैठी करम बिसूरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपना करम पीट पीट कर यही तो कहेगी, अब हम करबू का, अब हम करबू का। सही है ना महाराज? राजा बोला, अरे वाह पंडितानी, तुम्हारी तो ये बात भी चोखी है। चौथा पहर हुआ, चौथे पहर की बात भी बता दो। अब पक्षी ने क्या कहा था? ब्राह्मणी बोली, वो कह रहा था कि सब ब्राह्मण मर जाएं, सब ब्राह्मण मर जाएं। तो राजा ने कहा कि ये तो गलत है ना,
वो तो वो ऐसे तो उसको कहना नहीं चाहिए कि सब ब्राह्मण मर जाएं। सब ब्राह्मण मर जाएंगे तो फिर यहाँ धर्म कर्म तो बिल्कुल रह ही नहीं जाएगा। तो ब्राह्मणी बोली कि महाराज जी, ये सुनो, ये पक्षी जो कुछ कह रहा है वह उचित है। राजा बोले कैसे? ब्राह्मणी मुस्काई और कहने लगी, महाराज मैंने तो पहले ही कहा था कि पक्षी आखिरी बात कहता है, जो उसने पूरा सीखा है उसका आखिरी जो लाइन है बस वो कहता है। वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों की मरने की बात कहता है जो इस योग्य नहीं है, ब्राह्मण कर्म के योग्य नहीं है। तो राजा बोले कि वो कैसे? ब्राह्मणी बोली, सुनिए मैं कहती हूँ और आप सुनते जाइए। विश्वासंगत जो करे सुरा मांस जो खाए, बिना सपरे भोजन करे बेसब ब्राह्मण मर जाए, बेसब ब्राह्मण मर जाए। राजा बोले मतलब? ब्राह्मणी बोली कि महाराज जो ब्राह्मण वेश्या की संगति करते हैं, जो ब्राह्मण वेश्या की संगति करते हैं, सुरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों का मर जाना ही उचित है, क्योंकि ब्राह्मणों के कर्म ये नहीं है। अब बोलिए महाराज, पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, अरे वाह ब्राह्मणी, तुमने तो पक्षी की चारों बातों का जवाब 52 तोला पावरत्ती सही सही दिया। तुम्हारी बुद्धि तो पंडित से भी ज़्यादा तेज है। ब्राह्मणी मुस्काई। ब्राह्मण ने कहा, महाराज अब आपकी सब बातों का जवाब मिल गया। राजा रानी ने खुश होकर उसको ब्राह्मण को बढ़िया कपड़े गहने देकर मान सम्मान से विदा किया, खूब सारा पुरस्कार दिया। और अब ब्राह्मण पुरोहित का आदर राज दरबार में पहले से भी अधिक बढ़ गया था। तो यह थी एक लोक कथा। मित्रों, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं खोज कर ऐसी कहानियाँ, अनोखी कहानियाँ लेकर आऊँगी आपके लिए। और मुझे प्रोत्साहन स्वरूप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, यही मेरे लिए प्रोत्साहन का कारण है। तब तक के लिए विदा।